आपका एफएम स्टोरी चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को लाइक करें। डिस्क्लेमर, यह चैनल एफएम स्टोरी मुख्य रूप से फैंटेसी उपन्यासों और कहानियों की ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है। हमारे कुछ कंटेंट में वयस्क थीम्स या 18 प्लस सामग्री हो सकती है। कृपया दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। यह सभी सामग्री पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, प्रथा, संस्कृति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम कॉपीराइट और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वह ज्यादा ही 18 प्लस कंटेंट था, इसीलिए मैं उसे दूसरे चैनल पर अपलोड किया हूं। अगर आप एपिसोड 41 से 49 टॉप का एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक आप जाकर सुन सकते हैं। और हां, आगे के 6 से 7 चैप्टर वैसे ही हैं, तो जाकर उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब जब ज्यादा 18 प्लस होगा तब मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो जाकर उसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस एपिसोड के बाद 7 चैप्टर वैसा ही है। अर्जुन ने तुरंत क्रिस्टलीन को जबरदस्ती जगाने के विचार को खारिज कर दिया। यह समय पहले से अलग था। इस बार वह पूरी तरह से थकी हुई थी और उसे आराम की जरूरत थी। अगर वह उसे फिर से जबरदस्ती जगाता तो उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता था। और अर्जुन ऐसा कुछ अपनी प्रेमिका के साथ केवल शारीरिक इच्छाओं की वजह से होने देना कभी नहीं चाहता था। वह बस इसे सह लेगा और इस पर काबू पा लेगा। वह ऐसा ही था, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं था। अपनी पिछले जीवन में अगर किसी अनजान लड़की को उसके सामने चोट लग जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासकर अगर वह लड़की उसके प्रशिक्षण के समय में खलल डालती। लेकिन कुछ बदल गया था। कुछ बदल गया था जब अर्जुन इस नए संसार में आया, या फिर जब उसने उस छोटी सुंदर लड़की से मुलाकात की जिसकी लंबे रेशमी नीले बाल और चमचमाती एक्वामरीन रंग की आंखें थीं। यहीं से उसके भीतर एक बदलाव शुरू हुआ, एक ऐसा बदलाव जिसने हमेशा के लिए उसका भविष्य बदल दिया। यह भावना तब और गहरी हो गई जब उसने उस खूबसूरत आइस क्वीन से मुलाकात की, जो शुरुआत में उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। वह लड़की जिसने खुद को ढकने से मना कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि अर्जुन जुन पहले ही मर चुका है। जब उसने उसकी नग्न देह को वैसा ही देखा जैसा वह इस दुनिया में आई थी, कम से कम शुरुआत में तो वह ऐसा ही सोचती थी, जब तक उसने असली अर्जुन को जान नहीं लिया। एक ऐसा अर्जुन जिससे वह इतनी जल्दी प्यार कर बैठी कि उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। इन घटनाओं के बाद वह बदल गया। वह बेहतर इंसान बन गया। वह ताकत के उस रास्ते पर चल पड़ा जो उसे शीर्ष तक ले जाए। उसका वह लक्ष्य अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसके पास इस शिखर को पाने के लिए एक और वजह थी। कमजोरी एक ऐसा पाप था जिसे वह अब अपने अंदर जगह नहीं देने वाला था। क्रिस्टलीन का मोहक शरीर पूरी तरह अर्जुन की नजरों के सामने था। वह उसकी हर एक अदा देख सकता था। उसके 2 बड़े स्तन और उनके गुलाबी निप्पल से लेकर नीचे तक, उस खूबसूरत गुलाब की कली तक जो अभी भी खुल और बंद हो रही थी, जैसे किसी लंबी और कठोर चीज का इंतजार कर रही हो जो उसकी तंग गहराई को भर सके। यहां तक कि उसके लंबे सेक्सी पैर और भरी भरी जांचें भी उसकी नजरों के सामने थीं, जिन पर उसके शरीर का पसीना हर ढलान और उभार से होकर बह रहा था, जो आइस ब्यूटी कहलाई जाने वाली क्रिस्टलीन के सुडौल शरीर को बनाते थे। झटका झटका जब अर्जुन ने उसे अपने हाथों में उठाकर मुलायम कंबल पर प्यार से लिटाया तो क्रिस्टलीन के 2 दूधिया गोले थोड़ा उछल गए। उसके दूध जैसे सफेद स्तन थोड़े हिले। ऐसा नजारा जिसने उसे बहुत लुभाया, लेकिन फिर भी वह खुद को रोकने में कामयाब रहा। अर्जुन अपने आप को वासना में खोने नहीं देना चाहता था। वह क्रिस्टलीन से इतना प्यार करता था कि ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक महिला जिससे अर्जुन की मुलाकात सिर्फ 1 दिन पहले हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें इतनी गहरी इच्छा जागी कि वह अपनी छोटी आइस फ्लावर का ख्याल रखे। क्रिस्टलीन को धीरे से लिटाने के बाद उसने एक और मुलायम कंबल निकाला
और उसे उसके शरीर पर डाल दिया। वह नजारा, जो मानो स्वर्ग के द्वार देखने से भी बेहतर था, अब उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब वह परफेक्ट नजारा उसकी नजरों से गायब हुआ तो अर्जुन के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटका और गंभीर भाव अपनाते हुए अपनी चल रही शक्ति की खोज के बारे में सोचना शुरू किया। सिर्फ इसलिए कि वह इस प्यारी सी आइस बॉल से मिला और उससे प्यार कर बैठा, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका मुख्य लक्ष्य जरा भी बदल गया था, बल्कि क्रिस्टलीन से मिलने के बाद उसका शिखर तक पहुंचने का संकल्प और भी मजबूत हो गया था। उसे इस दुनिया के खतरों से क्रिस्टलीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर चीज से ज्यादा ताकतवर बनना था। अर्जुन ने क्रिस्टलीन के चेहरे को देखा, जो पूरी तरह से संतुष्टि से भरा हुआ था, और उसकी आंखें काले रंग की एक गहरी छाया में ढल गईं। अगर मेरी छोटी आइस रोल को मुझसे छीनने वाली कोई घटना हो गई, क्योंकि मैं उसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। वह नहीं जानता था कि ऐसा होने पर वह क्या करेगा, लेकिन यह जानता था कि वह कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वह नहीं जानता था कि वह कौन बनेगा या क्या बनेगा अगर वह दिन कभी आया। सपने से बाहर निकल, बेवकूफ अर्जुन। उसने अचानक खुद को जोर से एक गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे एक तेज आवाज गूंज उठी। यह वह आवाज थी जिसे क्रिस्टलीन इस वक्त समझने की स्थिति में भी नहीं थी, क्योंकि वह अब किसी भी परिस्थिति में जागने वाली नहीं थी। तुम ताकत की उस राह पर चल रहे हो ताकि ऐसा कुछ कभी न हो। अपने लक्ष्य से मत भटकना अर्जुन, तुम किसी भी कीमत पर शिखर तक पहुंचोगे। अर्जुन ने जोर से कहा, और एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर एक पल के लिए उभरी, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। किसी भी कीमत पर, हाँ। उसने एक सोच में डूबे हुए चेहरे के साथ मन ही मन कहा, अगर वह कीमत उन लोगों की होती जिन्हें वह प्यार करता था, अगर उसे अस्तित्व के शिखर से परे पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता। यह एक ऐसा ख्याल था जिसे अर्जुन अभी सोचना पसंद नहीं करता था। उसकी अवचेतना में कुछ ऐसा था जो उसे इस तरह के सवालों तक पहुंचने नहीं देता था, मानो उसकी पूरी अस्तित्व ही इस संभावना को हकीकत बनने के विचार को अस्वीकार कर देती हो। अर्जुन ने क्रिस्टलीन की ओर दोबारा देखा और एक हल्की पर कुछ हद तक जुनूनी मुस्कान के साथ खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा इतना ताकतवर रहेगा कि अपनी छोटी आइस फ्लावर की सुरक्षा कर सके। इसके बाद उसने क्रिस्टलीन को दर्जनों सुरक्षात्मक बाधाएं और सेंसर लगाकर छोड़ दिया। ये सेंसर उसे तुरंत सतर्क कर देते अगर वह किसी भी तरह के खतरे में पड़ती। यह सब किसी भी दृष्टि से जरूरत से ज्यादा था, खासकर तब जब वह एक असहाय महिला नहीं थी। आखिरकार वह एक लेट गोल्डन कोर रियल्म की कल्टीवेटर थी। ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट में बहुत कम प्राणी ऐसे होंगे जो क्रिस्टलीन की ओर देखने की भी हिम्मत करते। अर्जुन और गॉब्लिन किंग बस दुर्लभ असमानताएं थे। नासेंट सोल रियल्म की लड़ाई करने की क्षमता वाले कल्टीवेटर ग्रेट वाइल्ड लैंड्स फॉरेस्ट में बहुत कम थे। अर्जुन थोड़ा ज्यादा सतर्क था, लेकिन अगर वह खुद को और अपने प्रियजनों को इस निर्दयी दुनिया में जिंदा रखना चाहता था तो उसे ऐसा ही होना पड़ता। 2 दिन बाद अर्जुन एक ऊंची चट्टान के ऊपर साधना करते हुए देखा गया, जहां से नजारा इतना सुंदर था कि वह पृथ्वी पर देखे गए किसी भी दृश्य से बेहतर था। उसने हमेशा की तरह काले और सफेद रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी तलवार जैसी भौहें कसकर भींची हुई थीं, क्योंकि वह पूरी तरह से साधना में डूबा हुआ था। उसकी गहरी नीली आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं और उसके सुंदर चेहरे पर दर्द का भाव छा गया था। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी साधारण इंसान सोच सकता था कि वह कोई गिरा हुआ अमर है जो स्वर्ग जाने के रास्ते में भटक गया हो। हालांकि एक ऐसा अमर जिसका शरीर खून से लथपथ हो। हाँ, क्रिस्टलीन से मिलने के बाद भी अर्जुन ने कभी यह सोचना तक उचित नहीं समझा कि वह खुद पर आसानी कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की से प्यार करता है। वास्तव में वह पहले से भी ज्यादा कठिनाई से साधना कर रहा था। उसका हाल ऐसा हो गया था कि वह एक लाश जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक खून से लथपथ था। अर्जुन
जो एक पागल व्यक्ति की तरह ध्यानमग्न था और जिसके सातों इंद्रियों से खून बह रहा था, अचानक एक प्यारी सी आवाज सुनकर चौंक गया। हम। यह आवाज सोती हुई बर्फ की सुंदरी क्रिस्टलीन से आई, जो अब जागने लगी थी। उसका नग्न शरीर एक बार फिर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। जब उसने उठने की कोशिश की, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अर्जुन पलक झपकते ही क्रिस्टलीन के पास आ गया और हल्की मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाया। उसके शरीर पर लगा खून पहले ही गायब हो चुका था, क्योंकि उसने खुद को साफ करने के लिए एक साधारण जलमंत्र का उपयोग किया था। क्या तुमने अच्छी नींद ली? क्रिस्टलीन, जो अर्जुन की अचानक उपस्थिति से थोड़ा चौंक गई थी, बस अपने सुंदर और थोड़े उनींदे चेहरे के साथ हल्के स्वर में बोली, हमें तुम्हारे लिए कपड़े पहनने चाहिए, है ना? जितना मुझे इन जेली के पहाड़ों को देखना अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कि यह मेरे छोटे भाई की सेहत के लिए ठीक है। डॉट डॉट डॉट। क्रिस्टलीन का गोरा चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया जब उसने देखा कि वह नीचे कितना सख्त हो चुका था, मानो आसमान को भेदने की कोशिश कर रहा हो। मम्मा। उसने सिर्फ एक प्यारी सी चिपमंक जैसी आवाज में अपना सिर हल्के से ऊपर नीचे हिलाया। अर्जुन ने क्रिस्टलीन की सहमति के बाद अपनी निराशा के बावजूद एक आखिरी बार उसके पसीने से भीगे शरीर पर नजर डाली और फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक महिला का चोगा निकाला। उसने एक ही झटके में कोमलता से नग्न क्रिस्टलीन के चारों ओर चोगा डाल दिया। क्रिस्टलीन, जो अभी भी आधी सोई हुई थी, अचानक अपने भीतर एक गर्म एहसास महसूस करने लगी। वह मेरे प्रति इतना दयालु क्यों है? उसने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ सोचा। क्या वह सिर्फ मेरा शरीर चाहता है? नहीं, ये कुछ अलग है, उसने सोचा। क्रिस्टलीन के विचार अंदर ही अंदर घूमते रहे और उसने अपने ऊपर डाले गए नरम चोगे को कसकर पकड़ लिया। डॉट डॉट डॉट। अर्जुन, जो अभी भी उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया जब उसने उसके सुंदर चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या वह सच में मेरे लिए ऐसा महसूस करता है? हमसे मिले हुए तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ। वह इतनी जल्दी कैसे जान सकता है कि वह मुझसे प्यार करता है? ये बेवकूफी भरे ख्याल उसी लड़की के थे जिसने कुछ घंटों में ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था। और जैसे ही उसके विचारों की पुष्टि हुई, उसने उस आदमी की आवाज सुनी जिसे वह प्यार करती थी, ठीक अपने कान के पास से। कौन से बेकार ख्यालों में उलझी हो मेरे प्यार? तुम अब मेरी हो, इसलिए ऐसे ख्याल छोड़ दो। फुश। अर्जुन ने क्रिस्टलीन के कान में हल्की फुहार छोड़ी। क्या वह मेरे दिमाग को पढ़ सकता है? ये आखिरी ख्याल क्रिस्टलीन के थे, इससे पहले कि उसने उसके कान पर अपनी चाल चली। क्या? मम्मा। उसने लगभग खुद पर घुटन महसूस की जब उसने अपने कान में अर्जुन के मुंह से निकली ठंडी हवा को महसूस किया। उसका चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने जल्दी से पीछे हटकर अर्जुन को रक्षात्मक रूप से घूरा। उसकी चमकदार हरी आंखें मानो उसे घूरने में सदी की सबसे बड़ी चुनौती दे रही हों। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, है ना? उसने क्रिस्टलीन से गंभीरता के साथ पूछा। और बस इतना कहना था कि क्रिस्टलीन का रक्षात्मक रवैया तुरंत टूट गया। अर्जुन अपनी बातों से उसके दिल पर गहरी चोट करने में बहुत माहिर था। यह आदमी सच में? क्रिस्टलीन की आंखें एक अलग तरह की चमक के साथ अर्जुन की ओर देख रही थीं। बहुत परेशान करता है, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में दिल के आकार उभरने लगे और वह अपनी मर्जी से अर्जुन के पास आने लगी। उसके हर कदम पर उसके अंग हल्के से कांप रहे थे और उसके चौगे के तंग कपड़े के अंदर से उसके कठोर निप्पल अभी भी साफ दिख रहे थे। तुम ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे कह देते हो? क्रिस्टलीन ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन से पूछा, जब वह उसके चेहरे से कुछ ही दूरी पर थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह बेशर्म आदमी इतनी मीठी बातें कैसे इतनी सहजता से कह सकता है। ओह, ये तो एक आसान सवाल है मेरी प्यारी, अर्जुन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोलना शुरू किया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
उसने वाक्य के आखिरी शब्द को जोर देते हुए कहा, अपनी तर्जनी उंगली सीधा क्रिस्टलीन की ओर इशारा करते हुए। आई। जब उसने ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उसके पहले से ही नाजुक दिल पर तीर चल गए हों, और फिर मानो उसका ठंडा बाहरी रवैया बस एक छोटा सा ढोंग था। क्रिस्टलीन एक प्यारी सी खौफनाक मुस्कान के साथ सीधा अर्जुन पर उछल पड़ी और उसे एक गहरे और लंबे चुंबन में खींच लिया। उसके नरम गुलाबी होंठ अर्जुन के होंठों से मिले और वह उसकी गोद में एक जंगली जानवर की तरह बैठ गई, बीच बीच में बड़बड़ाते हुए, मुझ से भी प्यारा है ती। उसने चुंबनों के बीच अपने शब्द निकालने की कोशिश की, जबकि उसकी जीभ अर्जुन की जीभ के साथ तीव्र लड़ाई में लगी हुई थी। श्लोप श्लोप। उनकी लार बार बार मिल रही थी, मानो वे अपने मुंह के भीतर एक प्रेम औषधि तैयार कर रहे हों। 111 अर्जुन, जो अब तक इस घटना के विकास को लेकर पूरी तरह भ्रमित था, बस हक्का बक्का खड़ा था जबकि वह क्रिस्टलीन के चुंबनों का पूरा जवाब दे रहा था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मेरी छोटी बर्फीली फूल। उसने भी चुंबनों के बीच में अपने शब्द कहने की कोशिश की, जबकि क्रिस्टलीन उसे एक कोआला भालू की तरह कसकर पकड़ रही थी। उसके हाथ अर्जुन के लंबे काले बालों से खेलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ अर्जुन के होंठों के साथ एक हो जाना चाहते हों। अर्जुन ने भी उसे पूरे मन से जवाब दिया, अपनी तर्जनी उंगलियों को क्रिस्टलीन की मोहक पीठ पर धीरे धीरे रगड़ते हुए। वह हर संवेदनशील जगह पर हल्की प्रतिक्रिया दे रही थी जिसे उसने छुआ। 20 स्वर्गीय मिनट बीते। श्लोक। अर्जुन और क्रिस्टलीन के होंठ अलग हुए और दोनों ने अचानक एक गहरे खालीपन का अनुभव किया जब उनके होंठ अलग हो गए। हालांकि उनकी लार की एक लंबी धार अभी भी उन्हें आपस में जोड़ रही थी, इसलिए वह खालीपन थोड़ा कम हो गया। क्रिस्टलीन, अर्जुन ने उसके अब भी संवेदनशील कान के पास से धीमे और मोहक अंदाज में फुसफुसाया, आह ना। उसकी इस हरकत पर क्रिस्टलीन ने झट से प्रतिक्रिया दी और शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया ताकि अर्जुन उसकी लज्जित और शरारती अभिव्यक्ति न देख सके। हाँ, अर्जुन ने हल्का सा हंसते हुए कहा जब उसने क्रिस्टलीन को इतनी छोटी सी बात पर शर्मिंदा होते देखा। जो कुछ उन्होंने कल किया था, उसके बाद आप सोचेंगे कि वह थोड़ी और बेशर्म हो जाएगी, खासकर जब वह अपने उन अश्लील शब्दों को दोहराती रही थी जो वह उस समय कह रही थी। लेकिन लगता है कि अर्जुन की छोटी बर्फीली गुड़िया कभी नहीं बदलेगी। अब मुझसे इतनी शर्मिंदा हो रही हो? हाँ हाँ, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसके चारों ओर चमकदार गुलाबी ऊर्जा फैलने लगी। वो इतना मजाकिया क्या है? क्रिस्टलीन ने छोटे गुस्साए से मुंह बनाते हुए पूछा और अपने नाजुक हाथों से अर्जुन के सीने पर हल्के हल्के वार करने लगी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दर्शक को काफी हास्यास्पद लगता। अगर अर्जुन वहां किसी को देखने की इजाजत देता तो, तुम इतनी प्यारी हो, पता है तुम्हें? अर्जुन ने प्यार भरे अंदाज में कहा। उसके बाद उसने क्रिस्टलीन को, जो अभी भी उससे लिपटी हुई थी, और भी कसकर गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्रिस्टलीन, जो अब तक अर्जुन पर गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी, एकदम से शांत हो गई जब उसने एक बार फिर उसे यह कहते हुए सुना कि वह उससे प्यार करता है। यह आदमी हमेशा ऐसा क्यों करता है? मैं उस पर 2 सेकंड से ज्यादा गुस्सा भी नहीं रह सकती और फिर मैं पूरी तरह भूल जाती हूं कि मैंने उस पर गुस्सा क्यों किया था। उसने छोटे से गुस्साए चेहरे के साथ सोचा और फिर और भी करीब आकर उससे लिपट गई। क्रिस्टलीन शायद अर्जुन से थोड़ी नाराज थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे चिपक कर बैठने का अपना अधिकार छोड़ देगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका भव्य शरीर उससे सट रहा है और वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि यह नटखट औरत इस धरती पर सबसे प्यारी चीज थी। हालांकि इतनी दिलकश काया वाली औरत को प्यारी कहना शायद किसी तरह का युद्ध अपराध था। फिर भी अर्जुन ने धीरे धीरे उसके रेशमी काले बालों को सहलाना शुरू किया, जबकि क्रिस्टलीन का चेहरा उसकी लंबी सफेद चोगे के भीतर छिपा हुआ था।
यह एक ऐसा काम था जिसका क्रिस्टलीन धीरे धीरे बहुत आनंद लेने लगी थी। उसे नहीं पता था कि इतनी साधारण चीज उसे इतनी अच्छी क्यों लग रही थी, पर यह उसे भा रही थी। यह लगभग ऐसा था जैसे वह अर्जुन के हर सिर पर दिए गए प्यार भरे स्पर्श में उसका प्रेम महसूस कर रही हो। यह एक गर्मजोशी और आराम देने वाली भावना थी जिसे क्रिस्टलीन कभी खोना नहीं चाहती थी। आधा घंटा बीत गया और ये दोनों प्रेमी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। एक खड़ा था और दूसरी उससे बिल्कुल इस तरह चिपकी थी जैसे एक छोटी काली बिल्ली अपने इंसान को खोजने के बाद लिपट जाती है। तुमने सुना जो मैंने पहले कहा था, है ना? अर्जुन ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्या? क्रिस्टलीन ने हल्के से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, अपनी खुशियों के पल से अचानक बाहर निकलते हुए। उसने एक सवालिया नजर से अर्जुन की आंखों में झांका। यह पल कितना अच्छा था, तुमने इसे क्यों रोक दिया? उसने मन ही मन सोचा और नाराजगी भरे मुंह के साथ अर्जुन को घूरते हुए ऐसा चेहरा बनाया जो कह रहा हो, यह जरूरी बात होनी चाहिए। हम्फ। अर्जुन उसे और चढ़ाने का मन बना रहा था, लेकिन उसने इस बार ऐसा न करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास सच में कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। तुम मेरी औरत हो, क्रिस्टलीन, उसने एक सच्चे भाव और प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। क्रिस्टलीन के चेहरे पर लगभग वैसा ही प्रेम भरा भाव आने को था, लेकिन उससे पहले ही उसने एक उदास मायूसी के साथ जवाब दिया जिसने उसकी खूबसूरती में एक दुख भरी छाप छोड़ दी। मेरा संप्रदाय इसकी इजाजत नहीं देगा, अर्जुन। यह शब्द कहते ही उसकी आंखों में छोटे छोटे आंसू उभरने लगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टलीन का यह ऐलान अर्जुन को रोकने के लिए काफी नहीं था। उसने कहा, कोई लेकिन नहीं, क्रिस्टलीन, तुम आज से लेकर समय के अंत तक मेरी हो। मुझे तुम्हारे संप्रदाय की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टलीन को फिर से वही गर्मजोशी महसूस हुई जो उसकी आंखों में हल्कापन और गहराई एक साथ ला रही थी जब उसने अर्जुन की ओर देखा। लेकिन यह भावना जल्दी ही उसके डर और अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंता से टकराने लगी। वह उसके साथ रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि यह उसकी हकीकत हो, लेकिन वह जानती थी कि उसका संप्रदाय कभी उसे एक अनजान आदमी के साथ रहने की अनुमति नहीं देगा जिसे उसने संप्रदाय के बाहर पाया हो। उसके भविष्य के पति का फैसला शायद पहले ही उसके संप्रदाय द्वारा कर लिया गया था। अगर उन्हें कभी पता चल गया कि उसका और अर्जुन का रिश्ता किस तरह का है तो, और यह तो छोड़ ही दें कि उसने अपना पहला अनुभव अर्जुन को दे दिया था। क्रिस्टलीन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे उसे बिना किसी झिझक के मार देंगे। यह दुनिया ही ऐसी थी। ताकतवर कमजोरों पर शासन करते हैं और कमजोरों को ताकतवर के फैसलों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं होता। यहां तक कि शादियां भी 99% मामलों में आपके जन्म से पहले ही तय हो जाती थीं। यह और भी ज्यादा सच होता था अगर आप किसी संप्रदाय, राज्य या कुल में पैदा हुए हों, क्योंकि आपका भविष्य अक्सर पहले से ही निर्धारित होता था। मैं नहीं कर सकती, अर्जुन, क्रिस्टलीन ने निराश स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, जबकि उसकी नजरें अर्जुन की चमकती नीली आंखों से नहीं हटीं। वह बड़ी चमकीली नीली आंखें अचानक हिंसक रूप से कांपने लगीं जब अर्जुन ने उसकी बात सुनी। क्यों? उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद पूछा। क्या तुम मुझसे वैसा महसूस नहीं करती जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं? उसका लड़खड़ाता स्वर टूटने के कगार पर था और उसके आमतौर पर खुशहाल चेहरे पर तबाही की छाया छा गई। ड्रिप ड्रिप क्रिस्टलीन के चिकने चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसने अर्जुन के परेशान चेहरे को देखा। एक ऐसा चेहरा जो देखकर ऐसा लगे मानो उसने अभी अभी अपने आप का एक हिस्सा खो दिया हो। ऐसा हिस्सा जिसे उसने अभी अभी खोजा था। मैं तुमसे प्यार करती हूं, अर्जुन, इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा, क्रिस्टलीन ने एक कष्ट भरे स्वर में कहा। फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो क्यों? क्या यह तुम्हारे संप्रदाय की वजह से है? अर्जुन के सवालों के बाद उसका चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर दे
कि वह अभी अभी नर्क के राक्षसों से भी अधिक डरावना बन गया है। उसकी आंखें अपनी सामान्य चमकदार नीली से घने काले रंग में बदल गईं। यह वह काला नहीं था जो वह क्रिस्टलीन को देखते समय अपनी मोहकता में रखता था, बल्कि यह एक अलग प्रकार का काला था, अधिक डरावना। डॉट 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 क्रिस्टलीन जानती थी कि जब उसका चेहरा बदलने लगा तो वह क्या सोच रहा था, और वह खुश थी कि वह उसके लिए इस हद तक जाने को तैयार था, लेकिन वह ऐसा होने नहीं देगी। नहीं अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने अचानक अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा ताकि उसे इन काली सोचों से बाहर निकाला जा सके। थप्पड़? क्या? वह हकीकत में वापस आ गया और उसने अपने दाहिने गाल में जलन महसूस की। उसने नीचे उस काले बालों वाली सुंदरता को देखा जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी। अगर तुम्हारा संप्रदाय समस्या है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, अर्जुन ने सीधे चेहरे के साथ कहा। उसकी आंखें फिर से खतरनाक तरीके से सिकुड़ने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, तुम मर जाओगे अगर तुमने ऐसा किया, क्रिस्टलीन ने बुदबुदाया। वह एक ऐसा भविष्य सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी जिसमें वह जीवित ना हो, लेकिन उसे सच बताना पड़ा। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके कारण बेकार में मर जाए। तुम क्या कह रही हो? अर्जुन के दिल में उलझन भर गई जब उसने क्रिस्टलीन से जवाब मांगा। उसकी आंखें एक ओर देखने लगीं। उसने कहा, मां, मेरा संप्रदाय अर्जुन, उसमें नासेंट सोल स्तर से भी अधिक ताकतवर लोग हैं। एक पल के लिए सांस लेने के बाद उसने कहा, बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। तुम ताकतवर हो और मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन वह यह बात अर्जुन के चेहरे पर कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह उस आदमी को जिससे वह प्यार करती थी इस दुनिया में अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी। तुम अभी की स्थिति में उनके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। तुम्हें लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और तुम मर जाओगे। ड्रिप ड्रिप क्रिस्टलीन के आंसू लगातार बहते रहे जब उसने बोलना जारी रखा। मैं ये नहीं चाहती अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं तुम्हारे साथ समय के अंत तक रहना चाहती हूं। लेकिन उसका स्वर कांपने लगा। उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और लगभग मानसिक टूटन की कगार पर आ गई। मैं नहीं चाहती कि तुम मार दिए जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं अर्जुन वहीं प्यार भरी मुस्कान देने के लिए कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, क्रिस्टलीन ने बोलना शुरू कर दिया और उसके चेहरे ने अर्जुन का दिल चकनाचूर कर दिया। लेकिन यह सब तुम्हें मरने से रोकने के लिए काफी नहीं है। उसकी बड़ी खूबसूरत हरी आंखें अपनी सामान्य चमक खो चुकी थीं और कभी न थमने वाले आंसुओं ने उसके चेहरे को अत्यधिक पीड़ा के साथ रंग दिया। लेकिन यह तुम्हें मरने से रोकने के लिए काफी नहीं है। क्रिस्टलीन की बड़ी खूबसूरत हरी आंखों ने अपनी सामान्य चमक खो दी थी। कभी न थमने वाले आंसुओं ने उसके चेहरे को अत्यधिक पीड़ा से भर दिया था। अर्जुन उसे यह कहकर समझाना चाहता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और जिंदा रह सकता है, लेकिन वह जानता था कि यह सच नहीं है। समझ गया, मैं कमजोर हूं। यह सब अभी हो रहा है क्योंकि मैं कमजोर हूं। मेरी छोटी खुशियों की गठरी इस हालत में है और इसका कारण मेरी कमजोरी है। उसकी आंखों की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्यों सब कुछ ताकत और कमजोरी के इर्द गिर्द घूमता है? क्या कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता बिना किसी ताकतवर के विम्स पर अपनी जिंदगी बिखरते हुए देखे? क्यों लोग कमजोर हैं? वह सोचने लगा और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की छवि उभर आई। कुछ क्षणों के चिंतन के बाद उसे एक एहसास हुआ। समझ गया, लोग कमजोर हैं क्योंकि ताकतवर उन्हें ताकतवर बनने नहीं देते। वे कमजोर हैं क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कमजोर हैं क्योंकि वे एक ऐसी नियति को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं जो शुरू से ही उनके खिलाफ थी। इस बात को समझते हुए उसे अपने बारे में भी एक सच्चाई का एहसास हुआ। मैं कमजोर हूं। उसके चेहरे पर एक आत्म तिरस्कारी मुस्कान उभर आई।
और जब उसने अपनी बाहों में रोती हुई अपनी प्रेमिका को देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। यह मैं जानता हूं, उस नासमझ नीले बालों वाली लड़की आखवा ने मुझे यह सिखाया था जब उसने मुझे उन सभी स्तरों के बारे में बताया जो मेरे सामने हैं। अगर एक भी साधारण आत्मा परिवर्तन स्तर का साधक यहां से गुजरता और उसे लगता कि वह क्रिस्टलीन के लिए मुझसे बेहतर है। अर्जुन के चेहरे पर कुछ दुष्ट सा उभरने लगा, लेकिन उसकी इस सोच को उसकी अंतरात्मा ने चुनौती दी। उसने गहरी भौहें चढ़ाईं और सोचा, मैं उस व्यक्ति से मौत तक लड़ता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता। क्रिस्टलीन को तब भी मुझसे छीन लिया जाता और मेरा निर्जीव शरीर धरती पर गिर जाता। उसका चेहरा हार की अभिव्यक्ति में बदल गया जैसे ही उसके विचार और गहरे होते गए। उसकी तकदीर वही होगी जो उस व्यक्ति ने तय किया होगा जिसने उसे लिया। मैं कमजोर हूं, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं। मैं यह दिखावा करने की कोशिश करता हूं कि मैं एक 10 लाख में एक हूं, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि मैं उन लोगों से भी बदतर हूं जो अपनी तकदीर से लड़ने से इनकार करते हैं, जो मजबूत से लड़ने से इनकार करते हैं। अर्जुन की नजरें कठोर हो गईं, जैसे वह उस महिला को देख रहा था जो अब भी उसके ऊपर लटकी हुई थी। उसका चेहरा उसकी वस्त्रों में घुलकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को उसके शरीर में गुप्त रूप से छुपा लेना चाहती हो और फिर कभी अपनी सुंदरता को दुनिया के सामने न लाए। उसके आंसू उसकी चादरों में सोख गए थे। इस दिल तोड़ने वाली दृश्य को देखकर अर्जुन ने सोचा, वह इस हालत में है क्योंकि मैं कमजोर हूं। क्या वह अब रो रही होती अगर मैं पर्याप्त मजबूत होता? क्या वह अब रो रही होती अगर मैं अपनी एक इशारे से उसकी पूरी संप्रदाय को पलट सकता? नहीं, वह नहीं रो रही होती। मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, मैं अभी इतना मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन का आत्म तिरस्कार से भरा चेहरा अचानक फिर से चमकने लगा, जैसे उसने अपनी मुट्ठियां नई उत्साही शक्ति के साथ भींच ली। वह शक्ति जो सूर्य से भी अधिक प्रचंड हो चुकी थी, जो इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लगभग पूरी तरह से उसके मस्तिष्क को कब्जा ले रही थी। ताकत, मुझे बस और ताकतवर बनना है, चाहे जो भी कीमत हो, चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा झेलनी पड़े। मेरी धीमी तरीके से साधना पर्याप्त नहीं है। मुझे जल्दी ताकतवर बनना है, सभी तरीकों से तेज, जितनी तेज कभी भी किसी ने कभी साधना की दुनिया में नहीं देखी हो। उसने पूरी ताकत और जुनून के साथ सोचा, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता और क्रिस्टलीन की तकदीर को उन बूढ़े लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो समय के साथ नहीं चल पा रहे। मैं और ताकतवर बनूंगा, मैं सभी से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और अगर लोग अब भी मेरी और मेरी छोटी आइस फ्लावर के रिश्ते पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं तो। अर्जुन का चेहरा बिना किसी भावना के बदल गया, जैसे ही उसने दूर कहीं एक अव्यक्त नजर से देखा। मुझे उन्हें सबको खत्म करना पड़ेगा, है ना? उसकी आवाज स्थिर हो गई और उसका चेहरा कुछ दुष्ट हो गया। यह वह चेहरा था जो उसकी छोटी आइस बॉल को डराने के लिए काफी था। अगर वह अभी भी उसके सीने में आंसुओं से सनी हुई हालत में न लिपटी होती। क्रिस्टलीन इस स्थिति में थी क्योंकि वह काफी पहले बेहोश हो चुकी थी। उसके दिल में जो दर्द था वह सहन नहीं कर पाई। उसके इस हालत को देखकर अर्जुन पूरी तरह से टूट गया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वह इतनी तकलीफ में है सिर्फ मेरी वजह से। उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे ही वह अपने छोटे आइस क्रिस्टल के बारे में सोचने लगा जो उसकी वजह से इतनी दर्द में थी। और इन्हीं सब चीजों को देख और समझकर एक नई संकल्प शक्ति अर्जुन के भीतर उभर आई। अब और नहीं, मैं अब खुद पर हल्केपन से काम नहीं करने दूंगा। जब तक मैं हर साधना सत्र के दौरान मरने के कगार पर नहीं हूं, तब तक मैं खुद को पर्याप्त रूप से नहीं धकेल रहा हूं। उसने मुट्ठियां भींचते हुए सोचा, मैं किसी भी शारीरिक दर्द को सहन कर सकता हूं और उस दर्द के साथ आने वाली किसी भी परिणाम को भी सह सकता हूं, लेकिन जो मैं नहीं सह सकता वह है यह दृश्य जो मेरे सामने है। मेरी खुशी का बंडल इस दर्द में है सिर्फ मेरी वजह से। उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए नरम पड़ीं,
लेकिन फिर वे 100 गुना कठोर हो गईं। ताकत, यही सब कुछ है। मुझे बस इतनी ताकत चाहिए कि मैं उन हर किसी की रायों को नकार सकूं जो मेरी खुशी के रास्ते में आकर उड़ने के लिए आते हैं। अर्जुन के दिल में संकल्प भर गया और उसकी मुट्ठियों को कसने से खून बहने लगा। चलो, और ताकत हासिल करें। मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? किसी बेतुके निमंत्रण का? मैं क्रिस्टलीन को कभी नहीं जाने दूंगा और मैं इस छोटे से ग्रह एस्टेरियन पर कभी नहीं मरने दूंगा। उसकी आवाज गंभीर हो गई और फिर उसने क्रिस्टलीन को पहले से भी कसकर अपने शरीर में लपेटते हुए चलना शुरू किया। कदम कदम उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। बस वह जानता था कि उसे कहीं और चलना होगा अगर वह और ज्यादा ताकत चाहता है। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ताकत को इस झरने से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाने की क्षमता दे सके। अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ कहीं है भी या नहीं, या उस कुछ को कहां ढूंढना है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसे इसे ढूंढना था। आखिरकार उसने पश्चिम की दिशा में चलने का निर्णय लिया। वहां कुछ अधूरा काम था, तो उसे लगा कि वहां चलना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। टप 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 जमीन पर हल्के बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी जब एक लंबा आदमी, जिसकी काले रंग के लंबे बाल थे, गहरे नीले आंखों और एक चेहरा था जो देवताओं को भी जलन दिला सके, धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचा, जिसके ऊपर एक सुंदर महिला उसकी पीठ पर लिपटी हुई थी। एक महिला जो लगातार 4 दिनों तक सोती रही। यह तथ्य अर्जुन के पहले से टूटे हुए दिल को और भी ज्यादा चकनाचूर कर रहा था। मुझे और ताकत चाहिए, वह सोच रहा था, उसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ, जैसे ही वह उस पहाड़ की ओर बढ़ा जिसे उसने थोड़ी देर पहले दूर से देखा था, और अब वह पहाड़ उसके सामने था। यह असामान्य घटना इसलिए हुई थी क्योंकि अर्जुन इतनी तेज गति से चल रहा था कि उसकी सुस्त दिखने वाली मुद्रा के बावजूद यह बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां एक दृश्य ने उसे हैरान कर दिया। अर्जुन के सामने एक चमकदार रोशनी का समूह दिखाई दिया, जहां बड़े बड़े चमकते हुए पत्थर रखे हुए थे जो घरों के आकार के थे, और ये पत्थर एक विशाल पेड़ के सामने सजे हुए थे जो अधिकांश गगनचुंबी इमारतों से भी बड़ा था। यह जगह क्या है? उसने हैरान होकर खुद से पूछा, जैसे ही वह उस बड़े चमकते पत्थरों के समूह के गेट में प्रवेश कर रहा था। क्या यह कोई बगिया है? लेकिन यह तो स्वाभाविक रूप से बनी लगती है। कितनी अजीब है। अर्जुन के दिल में उलझन भर गई जैसे ही उसने उस बड़े स्वाभाविक रूप से बने बगिया के चारों ओर देखा, जहां क्रिस्टलीन अब भी उसकी पीठ पर लिपटी हुई थी। उसके आंसू पहले ही काफी समय पहले सूख चुके थे, लेकिन जब से वह सो रही थी, एक दिन पहले अचानक से आंसू फिर से बहने लगे थे। उसे हमारे बारे में कुछ बुरा सपना आ गया होगा, जो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, अर्जुन ने सोचा। और जैसे ही उसने क्रिस्टलीन के बारे में सोचा, उसका दिल और भी टूट गया जब उसने यह कल्पना की कि वह क्या कुछ महसूस कर रही होगी, जबकि वह खुद कुछ खोजने के लिए बेकार घूम रहा था। फिर भी क्रिस्टलीन के हर आंसू ने अर्जुन के संकल्प को और मजबूत किया, ताकि वह इतनी तेजी से ताकत प्राप्त कर सके जो मानवता की सीमाओं से बाहर हो। अर्जुन ने सोचा कि वह एक विशाल चमकते पत्थर को छुए, लेकिन उसे डर था कि इसका कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव होगा जो उसकी छोटी आइस बॉल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा कंबल निकाला और उसे जमीन पर समतल कर दिया। फिर धीरे धीरे क्रिस्टलीन के शरीर को उस पर लेटा दिया। उसने प्यार से उसके होठों पर एक किस किया और फिर अपने अगले कदमों की शुरुआत की। वाय, ऊर्जा के तंतु हवा में लहराने लगे। जैसे ही अर्जुन ने क्रिस्टलीन के निर्बल शरीर के चारों ओर कई सुरक्षा बाधाएं बनानी शुरू की। उसे ओवरबोर्ड जाना पसंद था। जब उसने सुरक्षा बाधाएं पूरी कर लीं, तो वह पास के एक विशाल चमकते पत्थर की ओर बढ़ा और उसे छुआ। अर्जुन ने उम्मीद की थी कि इससे एक बड़ी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके विपरीत विशाल चमकते पत्थर का नीला रंग हल्का सा अंधेरा हुआ और फिर अपनी मूल रंग में वापस लौट आया।
ये बड़ा पत्थर बहुत अजीब है। अर्जुन ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ सोचा। जैसे ही उसने अपने हाथ से पत्थर के चारों ओर छुआ, कुछ सेकंड तक छूने के बाद कुछ और नहीं हुआ सिवाय इसके कि इसमें से निकलने वाली रोशनी कभी कभी थोड़ा अंधेरा हो जाती थी। यह बड़ा पत्थर कुछ खास जरूर करता होगा, है ना? क्या ये सच में बस कुछ बड़े पेड़ के लिए सुंदर सजावट है? अर्जुन के चेहरे पर उलझन भरी हुई एक अभिव्यक्ति आई। जैसे ही उसने खुद से सोचा, फिर वह दूसरे बड़े चमकते पत्थर की ओर बढ़ा, यह देखने के लिए कि क्या कोई और पत्थर सिर्फ थोड़ा चमकने से कुछ अलग करता है। वह दूसरा बड़ा चमकता पत्थर छूने ही वाला था, लेकिन पूरी तरह से अपना हाथ बढ़ाने से पहले उसने पीछे मुड़कर क्रिस्टलीन को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है। वह अभी भी शांति से सो रही थी। उसके प्यारे चेहरे पर एक दुख भरी ललक थी और उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे, लेकिन इसके अलावा वह पूरी तरह से ठीक थी। अर्जुन सिर्फ एक चिंता करने वाला व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी छोटी आइस फ्लावर के चेहरे पर वही दुख भरी अभिव्यक्ति देखकर और अधिक भावनात्मक नुकसान उठा रहा था। आह! अर्जुन ने हल्की आह भरी और फिर कहा, चलिए इन चमकते पत्थरों को छूते हैं। इनमें से कोई एक तो कुछ ऐसा करेगा जो मेरे समय को बर्बाद करने और मेरी प्रेमिका से दूर रखने के लिए माफ करवा सके। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे उसने बाकी बड़े चमकते पत्थरों को घूरा। भैया पर्वत ने हमें इस पागल आदमी के बारे में बताया था, और ये असल में और भी पागल है। चमकते पत्थर खून के आंसू रो रहे थे, जैसे इस पागल आदमी ने निर्जीव वस्तुओं से बात की हो, जैसे उनके पास अपनी क्रियाओं पर कोई नियंत्रण हो। अर्जुन ने पत्थरों की चिंता की अनदेखी की और उस चमकते पत्थर की ओर अपना हाथ बढ़ाया जहां वह खड़ा था। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले पत्थर के साथ इस पत्थर से भी कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुम लोग सच में मरना चाहते हो, है ना? अर्जुन की आवाज में एक ठंडक थी, जैसे वह इन पत्थरों को नष्ट कर देना चाहता था और बस इससे निपट लेता। लेकिन उसने यह विचार जल्दी ही त्याग दिया, और इसके पीछे कारण था। खैर, ये पत्थर कुछ खास अच्छे लगते हैं। शायद क्रिस्टलीन को इनमें से कोई एक काटकर उसे गिफ्ट देने पर अच्छा लगे। अर्जुन के मन में फिर से खतरनाक विचार आने लगे। अगर ये पत्थर समझदार होते तो वे जीवन के इतने अन्यायपूर्ण होने पर आंसू बहाते। अचानक एक विचार अर्जुन के मन में आया जब वह इन पत्थरों को नष्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा की का प्रयोग करके एक तलवार बनाने ही वाला था। क्या होगा अगर मैं अपनी ऊर्जा को इन चमकते पत्थरों में प्रवाहित करने की कोशिश करूं? ये किसी न किसी प्रकार की कल्टीवेशन विश्व की बकवास तो होंगी, है ना? इन्हें पूरी प्रतिक्रिया देने के लिए किसी प्रकार के जादुई उत्तेजना की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने अपनी ऊर्जा की तलवार को अपने हाथ से हटा लिया, बड़े चमकते पत्थर राहत की सांस लेने लगे। मुझे लगता है कि मुझे यह कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी थ्योरी सही है या नहीं, उसने एक जिज्ञासु आवाज में कहा। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा क्यूआई को उस बड़े घर के आकार के पत्थर में प्रवाहित करना शुरू किया, हुश! चमकते पत्थर से ऊर्जा के प्रवाह की आवाज सुनाई दी, जैसे अत्यधिक घनी ऊर्जा अर्जुन के दांतियान में अवशोषित हो रही हो। ओह, तो इसका कोई उपयोग है, और ऐसा लगता है कि यह एक काफी महत्वपूर्ण उपयोग है, उसने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प अभिव्यक्ति के साथ कहा, जैसे उसने महसूस किया कि उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह ऊर्जा उस पानी की झरने में रोज जो ऊर्जा मैंने अवशोषित की थी, उससे दर्जनों गुना अधिक गुणवत्ता की है, उसने संतुष्ट आवाज में कहा। और जैसे ही उसने इस तथ्य को समझा, उसने कुछ और महसूस किया। ऐसा लगता है कि मैंने वह चीज ढूंढ ली है जो मैं खोज रहा था, वह चीज जो मुझे इतनी तेजी से शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगी कि मेरी पिछली कल्टीवेशन गति कछुए की चाल जैसी लगेगी। कई दिनों बाद पहली बार अर्जुन के खूबसूरत चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, जैसे उसने उस कुंजी को पकड़ा हो जो उसके वर्तमान शक्ति की आवश्यकता के समाधान के रूप में थी। वाह!
अर्जुन ने उन बड़े चमकते पत्थरों का उपयोग करते हुए साधना करना शुरू किया जो दिव्य शैतान कला शास्त्र के अनुसार एक प्रकार के उत्परिवर्तित आध्यात्मिक पत्थर प्रतीत होते थे। हालांकि ये दिव्य शैतान कला शास्त्र में दर्ज पत्थरों से थोड़े अलग थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक पत्थर अत्यधिक बड़े थे। वास्तव में ये आध्यात्मिक पत्थर सामान्य आध्यात्मिक पत्थरों से बिल्कुल विशाल थे। सामान्य आध्यात्मिक पत्थर आपकी अंगुली के आकार के होते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने पड़े आध्यात्मिक पत्थर छोटे घरों के आकार के थे। उसे समझ में नहीं आता था कि आध्यात्मिक पत्थर इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, लेकिन वह इस असामान्य घटना के कारण के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था। वह बस इतना जानता था कि उसके सामने शक्ति प्राप्त करने का एक और रास्ता खुला था, और वह कौन होता जो ऐसी उपहार को नकारे जो उसे पहली बार जिंदगी में किस्मत ने दी हो। वह हर उस चीज का फायदा उठाएगा जो उसकी शक्ति को एक छोटे से भी मार्जिन से बढ़ा सके। आखिरकार उसे शक्ति के शिखर तक पहुंचना था, और वह जानता था कि उस शिखर पर जो लोग बैठे होंगे वे अर्जुन के उन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे। इन विशाल पत्थरों में से सिर्फ एक में जो ऊर्जा संग्रहित है, वह उस विशाल झरने में जो ऊर्जा संचित थी उससे कम से कम 1000 गुना अधिक होगी। अर्जुन ने विचारशील अभिव्यक्ति के साथ सोचा, यह नई ऊर्जा का स्रोत मेरी साधना को भारी मात्रा में तेज करेगा। यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश करने के अंतर को भरने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसके विचार लगातार घूमते रहे, जैसे विभिन्न विषय उसके दिमाग में आ रहे थे। मेरी युद्ध शक्ति पहले ही क्वांटम गेट कौशल का उपयोग करते हुए क्वांटम की कंडेंसेशन रियल्म में प्रारंभिक नासेंट स्तर पर है, और इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश करूंगा तो कैसा होगा। उम्मीद अर्जुन के दिल में भर गई। जैसे ही वह एक बड़े आध्यात्मिक पत्थर के पास कमल आसन में साधना करना जारी रखता। 2 दिन बाद महम, एक सुंदर लड़की जो कई कंबल से ढकी हुई थी और जो आध्यात्मिक अवरोधों से घिरी हुई थी, अपनी सुंदर चेहरे पर आलस्य के साथ जागते हुए देखी गई। मैं कहां हूं? क्रिस्टलीन ने अपनी प्यारी सी नजर से खुद से पूछा। जैसे ही उसने अपने आसपास के वातावरण का विश्लेषण करना शुरू किया, यह समझने के लिए कि वह बेहोश होने के बाद कहां आ गई थी। जब उसने अपने चारों ओर का निरीक्षण किया तो उसने जो देखा वह थे छोटे घरों के आकार के दर्जनों बड़े आध्यात्मिक पत्थर। यह दृश्य क्रिस्टलीन को एक चकित अभिव्यक्ति में छोड़ गया। मैंने अपनी संप्रदाय में बड़े आध्यात्मिक पत्थर देखे हैं, लेकिन ये चीजें तो पूरी तरह से एक अलग स्तर पर हैं। इनमें से हर एक को अपनी गुणवत्ता और आध्यात्मिक ची की मात्रा में अपने संप्रदाय के बुजुर्गों के पास जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक पत्थर था उससे दर्जनों गुना अधिक होना चाहिए। क्रिस्टलीन ने अविश्वास के साथ सोचा, किस तरह की जादुई जगह पर अर्जुन मुझे ले आया है? क्रिस्टलीन ने खुद से पूछा। उसके दिल में उलझन भरी हुई थी। अर्जुन के बारे में बात करते हुए, वह कहां है? उसने अपने आसपास को और अच्छे से खंगाला, लेकिन कहीं भी अर्जुन की कोई भी निशानी नहीं पाई। चिंता क्रिस्टलीन के सुंदर चेहरे पर उभरने लगी, जैसे ही उसके विचार सबसे बुरे मोड़ पर पहुंचने लगे। क्या मेरे संप्रदाय के बुजुर्गों ने मुझे ढूंढ लिया? क्या उन्होंने अर्जुन को मार डाला जब उन्हें पता चला कि वह मेरे साथ है? उसके आंसू उसकी आंखों में भरने लगे और उसका चेहरा गहरे दुख से भर गया। मैं अर्जुन के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती। क्रिस्टलीन का चेहरा पूरी तरह से अंधकारमय हो गया, जैसे ही एक बर्फीली तलवार बर्फ के तत्वों से उसके हाथों में बनना शुरू हुई और उसने उस तलवार को अपनी गर्दन पर रख लिया। वह इस जीवन में अर्जुन के साथ न होने पर उसके साथ परलोक में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई ऐसा निर्णायक कदम उठाती जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था, एक जोरदार घुमावदार आवाज सुनाई दी और क्रिस्टलीन ने ऊपर आकाश में देखा, जहां एक व्यक्ति था। उसके लंबे कोयले जैसे काले बाल थे और गहरे नीले आंखें, और वह एक ऐसे वस्त्र में था जो उसे एक निर्वासित अमर की तरह दिखाता था।
यह आदमी आकाश में हजारों मीटर ऊपर पद्मासन में बैठा था और साधना कर रहा था। ओएम! एक विशाल ची तूफान इस सुंदर आदमी को घेरने लगा, जबकि वह इसे अवशोषित कर रहा था और उसका निर्दोष शरीर भी इससे प्रभावित हो रहा था। अर्जुन! क्रिस्टलीन की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने देखा कि उसका अर्जुन पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ था। वह तुरंत ऊपर उड़कर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, उसने उसकी स्थिति में कुछ अजीब देखा। क्या वह ब्रेक थ्रू कर रहा है? उसने खुद से पूछा। उसके चेहरे पर उलझन की लकीर थी। तभी समझ आता है कि वह मुझे जैसे ही उठते ही मिलने क्यों नहीं आया। वह ब्रेक थ्रू करते समय अपने आसपास के किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकता। क्रिस्टलीन ने विचारशील मुद्रा में अपना चेहरा बनाया और उसकी हरी आंखों में अर्जुन के बारे में सोचते हुए वही प्यार भरी नजरें लौट आईं। मुझे पता था कि मेरा अर्जुन मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे अभी उसे चाहिए। क्रिस्टलीन फिर से कूदने और उड़कर अर्जुन के पास जाने वाली थी, लेकिन उसने एक बार फिर याद किया कि वह इस समय ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और उसे अभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अगर मैं अभी ऊपर जाऊं और वह ब्रेक थ्रू कर रहा है, तो उसे गंभीर प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे उसे अभी चाहिए। मुझे उसे सच में चाहिए, लेकिन मैं उसे चोट भी नहीं पहुंचाना चाहती। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जिगल जिगल उसकी दो दूध जैसी सफेद छाती इधर उधर झूल रही थीं, जैसे ही वह चक्कर लगा रही थी। इसके अलावा उसकी कड़ी निपल्स उसकी टाइट फिटेड रोब के अंदर से भी दिखाई दे रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने थोड़ा सॉरी होकर कहा, जो भी हो, मैं अर्जुन को अपनी स्वार्थिता के कारण चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं यहां उसके ब्रेक थ्रू के खत्म होने का इंतजार करूंगी और फिर उसे पकड़ लूंगी। हे! क्रिस्टलीन ने एक निर्णय लिया। जैसे ही शरारती विचार उसके मन में आने लगे, वह थोड़ा लार भी बहाने लगी और बुदबुदाई, जब मैं उसे पकड़ लूंगी तो हम यह करेंगे और वह करेंगे और यह हे। वह पूरी तरह से खो चुकी थी। इसी बीच अर्जुन के पास क्वांटम ची कंडेंसेशन के 10वें चरण में मेरा ब्रेक थ्रू बहुत अच्छे से हो रहा है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने 2 दिन के अंदर 10 कंडेंसेशन साइकिल पूरे कर लिए। उसने संतुष्ट होकर सोचा, यह एक पागल गति है जिसे मेरा पुराना आत्मा विशाल झरने पर महीनों में पूरा करता। इस तथ्य को समझते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी अदृश्य मुस्कान उभरी और उसने अपनी छोटे स्तर के ब्रेक थ्रू को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पिछली कुछ ब्रेक थ्रूज की तरह पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरूंगा, अर्जुन ने खुद से सोचा, जबकि वह क्वांटम की कंडेंसेशन के 9वें और 10वें चरण के बीच के अंतर को पाटने की तैयारी कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर पहले ही पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है और भविष्य में होने वाले प्रत्येक ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक वृद्धि को संभालने के लिए कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने अपने मन में कहा, मुझे बस ब्रेक थ्रू से मिलने वाले आशीर्वाद और शारीरिक ताकत में भारी वृद्धि को सीधे प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि मेरे पिछले ब्रेक थ्रूज में होता था, सिवाय इसके कि मुझे उस परेशान करने वाली कोकून में नहीं जाना पड़ेगा जो मुझे अचेत और बेनामी छोड़ देती है हफ्तों के लिए। अर्जुन ने थोड़ी हिचकी ली जब उसने उस आकाश गंगा कोकून के बारे में सोचा जो हमेशा उसे उसमें फंसा लेता था। मैं पहले ही एक जोखिम ले रहा हूं कि मेरा छोटा आइस फ्लावर पूरी तरह से बेखबर यहां नीचे पड़ा हुआ है। काश मुझे इस समय आसपास हो रहे घटनाओं का थोड़ा आभास होता। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। बेहद असुरक्षित आइस फ्लावर, वह कह रहा है। मुझे पता था कि मुझे क्रिस्टलीन के चारों ओर कुछ 100 और सुरक्षा बाड़ियां जोड़नी चाहिए थीं। यही है मेरी लापरवाही का परिणाम। वह अभी पूरी तरह से गलत दिशा में सोच रहा था, जबकि उसे कहीं और ध्यान देना चाहिए था। इसके बजाय अर्जुन को अपनी वर्तमान ब्रेक थ्रू के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए थी, जिसे उसने उस दर्द के साथ बौछार की थी जो किसी भी सामान्य कल्चर के लिए की कंडेंसेशन क्षेत्र में
ब्रेक थ्रू के दौरान महसूस होने वाले दर्द से हजारों गुना अधिक था। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे इस अत्यधिक दर्द की कोई चिंता नहीं थी जो निरंतर उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था जबकि वह साधना कर रहा था। और इसका मतलब यह था कि क्रिस्टलीन उनमें से उस स्थिति में मरने के लिए कम संभावित थी। अर्जुन ने अपनी आत्मा के तंतु से उसकी सुरक्षा की बाड़ियां बनाई थीं, जिससे नासेंट सोल क्षेत्र के कल्चर भी क्रिस्टलीन के सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकते थे। यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वह इसे अधिक नहीं करता। अर्जुन के पास अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ऐसी कोई संरचना नहीं थी। उसने अपनी सारी आत्मा की वह ऊर्जा जो किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, अपनी छोटे आइस बनी को दी थी। और फिर भी उसने खुद को सुरक्षा देने के लिए आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। हालांकि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह चाहता था कि और भी अधिक अपनी ऊर्जा का उपयोग करके, जो उसकी पूरी अस्तित्व से जुड़ी थी, क्रिस्टलीन के चारों ओर और भी अधिक आध्यात्मिक ची बाड़ियां बना सके। ऐसा कदम उसे आत्मा से संबंधित गहरे नुकसान का सामना करा सकता था, जिसके लिए उच्च स्तरीय आत्मा संबंधी पुनः प्राप्ति औषधियां या उच्च स्तरीय चिकित्सक की आवश्यकता होती, जो वर्तमान अर्जुन के लिए पूरा करना लगभग असंभव था। अगली बार मैं अपनी सारी ऊर्जा अपनी छोटे आइस बनी की सुरक्षा में लगा दूंगा, उसने खुद पर हल्के से निराश होते हुए सोचा, जैसे वह अपनी जान को जोखिम में डालकर उस महिला के चारों ओर और अनावश्यक बाड़ियां लगा रहा था जिसे वह प्यार करता था। किसे जरूरत है इस सारी आत्मा की ऊर्जा की एनीवे? तुम्हें। मैं यही करूंगा जब मैं अपनी छोटे स्नोफ्लैक की वर्तमान स्थिति की जांच करूंगा। अर्जुन पहले ही जानता था कि वह इस ब्रेक थ्रू के बाद क्या करेगा, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां इस हद तक भींच लीं कि खून बहने लगा। फिर अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान केंद्रित किया। कृपया ऐसा मत करो, लेखक ने प्रार्थना की। मैं महसूस सकता हूं कि ब्रेक थ्रू खत्म होने के करीब है। कुछ ही मिनटों में यह पूरा हो जाएगा। अर्जुन के विचार उसके मन में गूंज रहे थे, जैसे ही उसके चारों ओर ची का अत्यधिक संचय होने लगा, जो उसे एक पूर्ण नींव प्राप्त करने के लिए लगातार अवशोषित हो रहा था। 10 मिनट बाद अर्जुन ने आधिकारिक रूप से क्वांटम क्वी कंडेंसेशन के 10वें चरण में प्रवेश कर लिया था। यह ब्रेक थ्रू काफी लाभकारी रहा है। उसके विचार उसके अंदर झांकते हुए उसके हालिया लाभों की जांच करते हुए निकल पड़े। जो उसने देखा वह था 10,000 ची साइक्लोन, जो उसके विशाल दांतियन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इन 10,000 में से 9,000 साइक्लोन 300 मीटर व्यास के विशाल थे और बाकी के 1,000 साइक्लोन हर बार ब्रेक थ्रू के समय 1 इंच के व्यास के होते थे। इसके अलावा उसका दांतियन काफी बढ़ चुका था। अब वह 1500 मीटर से भी अधिक व्यास का हो चुका था। अर्जुन के इस ब्रेक थ्रू से उसे काफी बड़े लाभ मिले थे, क्योंकि उसकी समग्र ताकत ने नासेंट सोल क्षेत्र में कदम रख लिया था, बिना अपने क्वांटम गेट कौशल का इस्तेमाल किए। मुझे यकीन है कि अगर हम अब यहां लड़ते हैं तो मैं उस विशाल हरे सुअर को एक हाथ पीछे करके हराकर छोड़ दूंगा। अर्जुन की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई जब उसने उस मोटे हरे सुअर से लड़ने के बारे में सोचा। हालांकि मैं ऐसा तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी छोटे आइस रोल की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित न कर लूं। उसकी अजीब सी मुस्कान तुरंत शांत हो गई जब उसने क्रिस्टलीन के बारे में सोचा। वह शायद एकमात्र चीज थी जो उसकी युद्ध प्रेमी प्रवृत्ति को बिना कुछ किए शांत कर सकती थी। मेरी आइस क्वीन कहां है? अर्जुन ने उस स्थान को देखा जहां उसने उसे छोड़ा था, लेकिन उसे अपनी प्यारी सोती हुई चेहरा कहीं भी दिखाई नहीं दी। क्या उसे मेरी ब्रेक थ्रू के दौरान कोई परेशानी हुई? जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो उसने कहा, मुझे पता था कि कुछ दर्जन साधारण बाड़ियां काफी नहीं थीं। काश मैंने और बाड़ियां बनाई होती। डैम इट! अर्जुन का ध्यान सबसे खराब संभव परिणाम की ओर बढ़ गया और वह थोड़ा घबराने लगा। यह दृश्य कुछ हद तक फेमिलियर लगता है ना? लगता है समय के साथ दो पक्षी एक जैसे सोचने लगते हैं। अर्जुन घबराने ही वाला था जब अचानक उसने अपनी आंखों के कोने में कुछ देखा
जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। क्या वह किसी का काले रंग का रॉकेट है? उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। ऑजमोंड! एक तेज महिला की आवाज आकाश में गूंज उठी और क्रिस्टलीन को देखा गया, जो इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उसके पीछे सोनिक बूम की आवाजें उठ रही थीं। हाँ, वह मेरी छोटे काले रॉकेट है, अर्जुन ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, तैयार था उस उड़ते हुए प्यार के बंडल को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए, जो सीधा उसकी ओर आ रहा था। आजा, मेरी जान! अचानक उसने महसूस किया कि एक भारी झटका उसके सीने में लग रहा था और एक खूबसूरत लड़की, जो यहां तक कि एक उपेक्षित व्यक्ति का दिल भी छू सकती थी, पहले ही उसके सीने से लगकर रो रही थी। आजमोंड, मुझे लगा कि मैं तुझे खो दूंगी, क्रिस्टलीन ने आंसुओं के बीच छोटी सी आवाज में कहा, जैसे ही उसने और भी मजबूती से अर्जुन को पकड़ लिया। हालांकि यह पल ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, उसने गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए चिल्लाया। और जैसे कि मूड स्विंग्स की देवी ने उसकी सुडौल शरीर में प्रवेश किया हो, उसका दुखी चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया और उसने अर्जुन को अपनी छोटी सी हथेलियों से पीटना शुरू कर दिया। फिर भी मुलायम घूंसे बरसने के बावजूद अर्जुन बस महिला को पालते हुए बोला, मुझे पता है मेरी छोटे आइस फ्लावर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह खूबसूरत महिला को प्यार से पालत रहा, जबकि वह उसे देर तक लेट गोल्डन कोर क्षेत्र की पूरी ताकत से मारती रही। कुछ सेकंड के बाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, ए जेडेमो एंडा। उसके मूड में फिर से बदलाव आया और उसने अर्जुन के मुंह पर गीला और गहरा किस करते हुए उसके वस्त्र के कॉलर को खींच लिया। वह कितनी प्यारी है, अर्जुन ने सोचा। उसकी छोटी सी मुस्कान अब एक गहरी प्रेममयी मुस्कान में बदल गई थी, जो उस खूबसूरत महिला के लिए थी जो उसके साथ पैशन से चूम रही थी। हेलो दोस्तों, आगे के चैप्टर फिर से 18+ है। 4 चैप्टर तक तो मैं दूसरे चैनल पर चढ़ाऊंगा। ये 4 चैप्टर अगर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉल आ जाएगा, तो आप जाकर सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।